बजट में मैंने निवेश को बढ़ावा देने के लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया था। लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर दे बना दिया था। अब कर अनुपालन की सुगमता के लिए मैं RIIT इनविट में लाभांश के भुगतान को स्रोत पर कटौती से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त चूंकि अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए शेयरधारकों द्वारा लाभांश आय की राशि का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं ये प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूँ कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश की घोषणा उसके भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैं लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर कर की कटौती का प्रस्ताव करती हूँ। अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित बनाना। पिछले बजट में अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने विदेशी सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स को भारतीय अवसंरचना में निवेश में होने वाली उनकी आमदनी पर कतिपय शर्तों के अधीन 100% कर छूट दी थी। हमने ये पाया कि ऐसी कुछ निधियां इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में फंड्स भारत में निवेश करें, मैं प्राइवेट निधियन पर निषेध, व्यावसायिक गतिविधियों और अवसंरचना पर प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध से संबंधित इनमें कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव करती हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके अवसंरचना के वित्त पोषण की अनुमति देने के लिए मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों को इस बात के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। किफायती आवास या किराया आवास। ये सरकार सभी के लिए आवास और किफायती आवास को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में देखती है। पिछले बजट में मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया था। इस कटौती की पात्रता को एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस तरह 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती किफायती आवास खरीदने के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए गए ऋणों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा किफायती आवास की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मैं प्रस्ताव करती हूँ कि किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती किराए के आवास की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजनाओं के लिए कर में छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ।